हल्दी घाटी की वह सुबह थी जब महाराणा प्रताप अपने देश और सम्मान की रक्षा के लिए सबसे कठिन युद्ध में उतरने वाले थे। मेवाड़ का वीर योद्धा जो जीवन भर अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए लड़ता रहा, आज एक विशाल मुगल सेना का सामना करने जा रहा था। उस दिन उनकी आंखों में अपने अपनों के साथ का विश्वास था, पर शायद विधि का विधान कुछ और था। जब युद्ध की तैयारी हो रही थी, तब कई राजा जो महाराणा के अपने थे, भयभीत होकर मुगलों से जा मिले। कई सामंत जिन्हें प्रताप ने कभी अपने परिवार का हिस्सा माना था, उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे थे। इस खबर ने प्रताप के हृदय को चीर दिया, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी आंखों से आंसुओं को बहने नहीं दिया, क्योंकि उनके कंधों पर मेवाड़ की जिम्मेदारी थी। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, उनके सीमित सैनिकों ने दुश्मन के सामने खड़े होने की कोशिश की। इसी बीच प्रताप ने अपने वफादार सेनापति हाकिम खान सूरी को देखा, जो हर प्रहार झेलते हुए उनके पास खड़ा था। उसकी आंखों में प्रताप के लिए अथाह सम्मान और प्रेम था। वह कोई और नहीं बल्कि एक सच्चा मित्र और योद्धा था, जिसने अपने धर्म, जाति सबको पीछे छोड़ते हुए अपने प्रिय मित्र महाराणा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। और फिर वहां थे उनके अपने सगे भाई शक्ति सिंह और जगमाल। शक्ति सिंह, जिनकी आंखों में महाराणा के प्रति अगाध प्रेम और निष्ठा थी। जब उन्होंने अपने बड़े भाई को संघर्ष करते देखा, तो उनके अंदर का जिगर और साहस जाग उठा। शक्ति सिंह ने तलवार उठाई और अपने भाई के साथ दुश्मन की सेना पर टूट पड़े। उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना महाराणा का साथ दिया और रणभूमि में दिखा दिया कि वे सच्चे राजपूत हैं। इसी तरह छोटे भाई जगमाल भी, जो पहले मुगलों के साथ जा मिले थे, परंतु उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे भी प्रताप के साथ आ डटे। इस बार उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, जैसे अपने अपराध को धोना चाह रहे हों। उन्होंने महाराणा के लिए मरने की ठान ली थी और दुश्मनों के खिलाफ अडिग रहे। युद्ध का मैदान खून से लाल हो चुका था। फिर प्रताप ने अपने सबसे वफादार साथी चेतक को पुकारा। चेतक, जो न केवल उनका घोड़ा था बल्कि उनका साथी, उनका सच्चा मित्र था। चेतक ने जैसे ही प्रताप की आवाज सुनी, उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी, जैसे वह अपने स्वामी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर महाराणा को सुरक्षित निकालने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन उसकी टांग बुरी तरह घायल हो चुकी थी। फिर भी चेतक ने रुकने का नाम नहीं लिया। वह छलांग लगाकर एक विशाल नाला पार कर गया, लेकिन उसके बाद उसकी ताकत जवाब दे गई। उसने आखिरी बार प्रताप को देखा, मानो कह रहा हो, महाराणा, मैं आपके लिए सब कुछ कर चुका हूं, अब मेरी यह आखिरी विदाई है। प्रताप ने चेतक के सिर को अपने हाथों में लिया और उनकी आंखों से पहली बार आंसू छलक पड़े। शक्ति सिंह, हाकिम खान सूरी, भील सरदार पूंजा, चेतक और प्रताप के अन्य सच्चे योद्धाओं के बलिदान ने उनके अंदर एक दृढ़ निश्चय भर दिया। महाराणा ने उस दिन अपने भाइयों और अपने वीर साथियों को अपनी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में पाया। उनका यह त्याग हमेशा के लिए अमर हो गया। इस हृदय विदारक दृश्य को देख उनके अन्य साथियों की भी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन प्रताप ने न केवल चेतक को बल्कि अपने कई सच्चे साथियों को खो दिया। लेकिन यह भी सच था कि अपने और अपनों का बलिदान ही महाराणा को बार बार खड़ा करता रहा। वे जानते थे कि उनके अपनों ने उनके लिए अपनी जान दे दी है, और यही उन्हें जीवन भर के लिए एक न टूटने वाला साहस दे गया। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि सच्ची निष्ठा, त्याग और बलिदान की कहानी है। जब असली संकट का समय आता है, तब सच्चे अपने वही होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं। महाराणा प्रताप की इस गाथा में एक सीख है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, सच्चे साथी कभी छोड़कर नहीं जाते।